वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टीचर्स। आज के इस वीडियो में हम गूगल क्लासरूम को टीचर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक और वीडियो जो हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, आप उसको भी देखिएगा। तो आपको स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन को समझने में सहायता मिलेगा। और टीचर्स और स्टूडेंट्स अगर दोनों ने ही एप्लीकेशन को प्रॉपरली यूज़ करना है तो दोनों को ही उसका जानकारी होना चाहिए, और टीचर्स को क्योंकि गाइड भी करना है तो स्टूडेंट्स वाले वीडियो को देखिएगा। और आपको यूट्यूब पर शॉर्ट में और बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से भी ये जानकारी को ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम को किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को उनसे लाभ हो सकता है। तो हम बात करें तो सबसे पहले तो यह हमारे लिए एक पेपरलेस लर्निंग टूल है। इसमें हमें कोई पेपर यूज़ नहीं कर रहा है, और इस तरह से हम पर्यावरण बचाने में एक योगदान देंगे। साथ ही अपने छात्र छात्राओं को भी इस दिशा में जागरूक करेंगे कि वे एप्लीकेशन को, मोबाइल को वो यूज़ कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल अधिकांश छात्र छात्राएं उसको चला रहे हैं, तो उनके लिए भी मोबाइल क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल को ही अगर वो पढ़ाई में यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से, यह टीचर्स को सुविधा देता है कि वह अपने स्टूडेंट्स की बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जब मॉनिटरिंग कर पाएंगे तो हम उनको बेहतर ढंग से गाइड भी कर सकते हैं। और इस तरह से यह हमारे अर्थात टीचर्स और स्टूडेंट्स के मध्य में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, और इसके माध्यम से हम क्लासरूम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और यह साथ साथ स्टूडेंट्स को और बेहतर टेक फ्रेंडली बनाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ वो लर्निंग में करें, यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, और हम बात करेंगे आगे गूगल क्लासरूम का। तो उसके पहले ये गूगल ड्राइव को ऑलरेडी आप परिचित हैं। इसमें 15 GB स्पेस जीमेल हमें देता है, और इसके अंतर्गत गूगल के जीमेल के अंतर्गत हमारे पास बहुत से एप्लीकेशंस ऑलरेडी उसमें उपलब्ध होते हैं कि गूगल डॉक्स है, सीट्स है, स्लाइड्स है, और गूगल फॉर्म है, कैलेंडर है। ये सभी ऑप्शंस भी हमारे स्टूडेंट्स को यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। इनके अंतर्गत वो अपने असाइनमेंट और आंसर देंगे, तो बेहतर होगा कि इन एप्लीकेशंस के संबंध में आप जानें। और उसमें भी आपको छात्रों को थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ सकता है आवश्यकता के अनुरूप, तो हम इसको जानें। अब इसमें हमारे लिए असाइनमेंट की शब्दावली यूज़ होगी कि टीचर्स किस तरह से असाइनमेंट देते हैं अपने छात्रों को। तो असाइनमेंट हमारे लिए नॉर्मली हम क्लास लेते समय, या टीचर्स जो हैं क्लास लेते समय छात्रों को कई बार सपोर्ट वर्क देते हैं, या होमवर्क हम जिसको कहते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए कि आप इसके साथ साथ इसी कार्य को समझने के लिए वो कार्य कर लीजिए, आप ये जानकारी लीजिए, वो जानकारी लीजिए। तो असाइनमेंट जो है छात्रों को सीखने अभ्यास करने के लिए एक अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, और इसके माध्यम से टीचर्स देख सकते हैं कि छात्र एक असाइनमेंट दिए गए कार्य को किस तरह से करते हैं, कितना समयावधि में करते हैं, वो कितने सिंसियर हैं, और उसके अनुरूप उनको प्रॉपर गाइड किया जा सकता है। तो असाइनमेंट का शब्दावली यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा। असाइनमेंट आपके लिखित हो सकते हैं, फील्ड वर्क हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और छात्रों को यह एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, और टीचर्स के लिए असेसमेंट का एक बेहतर टूल उपलब्ध कराता है। ज़्यादा बेहतर ढंग से वो मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसके लिए असाइनमेंट का इसमें शब्दावली आएगा। अब हम गूगल क्लासरूम की तरफ चलते हैं, तो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर इसको इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर से जब आप इंस्टॉल करेंगे और आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ये बीच वाला स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वह वाला डिस्प्ले होगा। इसमें आप नीचे प्लस का साइन देखेंगे, और ऊपर आप देख रहे होंगे एक रेड कलर के स्फीयर से या गोले से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 लाइन है। 3 लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में क्लासेस, कैलेंडर, नोटिफिकेशन, इस तरह से स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। और जब आप नीचे, ये अतिरिक्त जानकारी ही है, और आप नीचे प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास, दो ऑप्शन आपको दिखेगा। ज्वाइन क्लास का यूज़ अक्सर आपके छात्र यूज़ करेंगे क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और टीचर्स जो है वो क्रिएट क्लास का ऑप्शन करके क्लास को क्रिएट करते हैं। और अब क्लास क्रिएट करने वाला ऑप्शन है तो इसमें एक से ज़्यादा टीचर्स भी एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो क्लास क्रिएट कर रहा है वह उस क्लास को डिलीट कर सकता है टीचर। बाकी के अन्य टीचर जो उस क्लास में ज्वाइन किए हैं वह बाकी अन्य सभी कार्यों में टीचरों के समान ही है, लेकिन क्लास क्रिएट करने वाला टीचर ही क्लास को डिलीट कर सकता है, बाकी के टीचर क्लास को डिलीट नहीं कर सकते हैं। केवल इतना अंतर आता है। जब आप क्लास क्रिएट करने के ऑप्शन में जाएंगे तो यह आपसे क्लास का
क्लास का क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या सेक्शन है, क्या रूम है, इस तरह का जानकारी मांगेगा, आप उसको भर सकते हैं। और अगर आप किसी और क्लास में टीचर ज्वाइन किए हैं तो वो जानकारी वहाँ पे ऑलरेडी उसमें दिखाएगा आपको। और क्लास की सेटिंग में ही आपको ये जनरल ऑप्शन दिख रहा है, आप नीचे तरफ आप लेफ़्ट साइड में, उसी जनरल ऑप्शन में आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह से उसको कोड को शेयर कर सकते हैं या लिंक को शेयर कर सकते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जो है इससे उस क्लास में ज्वाइन कर पाते हैं। तो आप इसको सेटिंग, अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसमें करके और इसको सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक NSS नाम से क्लास को क्रिएट करके रखा है हमने, क्लास क्रिएट, आप ये इसमें आप देख पाएंगे। हाँ, ये क्लास ना क्रिएट है इधर पे। तो क्लास क्रिएट में आप इसमें नीचे तरफ आप देखेंगे 3 सेक्शन है इसमें। तो पीपल वाले सेक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टीचर्स की संख्या एक से ज़्यादा दिखा रहा है, अर्थात एक टीचर ने क्लास क्रिएट किया है और अन्य टीचरों ने उसी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ऊपर टीचर्स, आपको जितने भी टीचर उस क्लास को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे उनको दिखाएगा। नीचे स्टूडेंट्स की लिस्ट है और आप यहाँ पे ही क्लास टीचर्स को और इनवाइट करना चाहते हैं तो आप इस ये पीपल का जो मार्क्स है आप उस पर क्लिक करके टीचर्स को लिंक को मेल करेंगे और टीचर्स अपने मेल में जाके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो यहाँ पे एज ए टीचर इस लिंक में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और टीचर जैसे ही क्लास को ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आफ्टर राइट में आप देखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके मोबाइल में वो क्लास डिस्प्ले होने लगेगा और इस तरह से टीचर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर ज्वाइन करने के बाद आप इसी में थोड़ा सा पीछे आएंगे तो स्टूडेंट्स, टीचर्स के नीचे स्टूडेंट्स वाला सेक्शन आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स वाला सेक्शन देखेंगे, स्टूडेंट वाले सेक्शन में आप ये स्टूडेंट्स के जो नाम हैं इनको अगर उस पर क्लिक करेंगे, ये रेड कलर में मार्क आप देखेंगे, तो वहाँ पे आप उनके नाम को सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं। आप चाहें तो उनके नाम से सॉर्टिंग कर सकते हैं या उनके सरनेम से उनको सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें स्ट्रीम में आते हैं। आपने क्लास वाला सेक्शन जो है, क्लास आपने इस तरह से दिखेगा, अपना आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास लिखा हुआ है राइट साइड में। आप इस क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप नीचे तरफ एकदम 3 ऑप्शन आप देखेंगे, स्ट्रीम का ऑप्शन है, क्लास वर्क का ऑप्शन है, पीपल का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। पीपल वाले ऑप्शन को हमने देखा अभी, उसमें टीचर्स के नाम दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स के नाम हैं और वहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उससे आप और टीचर जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन करा सकते हैं। स्ट्रीम का जो सेक्शन है, स्ट्रीम जो लिखा हुआ है, वह एक प्रकार से डैशबोर्ड का काम करता है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि शेयर विथ योर क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर जो भी कमेंट करते हैं वह उनकी पूरी क्लास के साथ शेयर होता है। वह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की जैसा है, जैसे हम व्हाट्सएप में बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स जो भी बात करेगा उसको पूरी क्लास देख सकती है और इसको यूज़ करते हुए टीचर जो है पूरी क्लास के बीच में कोई अनाउंसमेंट कर सकता है, कोई सूचना दे सकता है, नोटिस दे सकता है और छात्र भी अपनी किसी प्रश्न को रख सकता है, क्वेरी को। और इसके बाद आप इसमें देखेंगे स्ट्रीम में ही ऑप्शन में कि मान लीजिए हम कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ लिखने, तो आप इधर पे 2 देख रहे होंगे पिक्चर्स। इसमें बाएं तरफ आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने ऐड किया है। तो जैसे ही आप इसमें शेयर विथ योर क्लास में क्लिक करेंगे, कर्सर आप उसको आपको दिखाएगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन देता है आपको राइट साइड, आप लेफ़्ट साइड में देखिए कि आप अपना क्या वहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं या आप कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऐड करने की भी सुविधा देता है। कहाँ से आप ऐड करेंगे, ड्राइव से आप ले सकते हो, लिंक पेस्ट कर सकते हो। आपके पास मोबाइल में ऑलरेडी कोई फ़ाइल है, आप उसको फाइल को अपलोड कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, इस तरह से आप PDF क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से वहाँ पे टीचर्स कमेंट लिखने के अलावा और भी ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी है, आप ज़्यादा ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी इन सबको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई उनको भी दिक्कत नहीं है। तो हमने एक इमेज को ऐड किया है दरअसल। तो हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऑप्शन आपको देगा कि आप कमेंट तक अपने आप को सीमित ना रखते हुए ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने छात्र छात्राओं के साथ ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम क्लास में आते हैं। क्लास में आप आएंगे, बीच वाले ऑप्शन में आप क्लास वर्क देखेंगे। तो क्लास वर्क में जो है आप एक तो नाम देख रहे होंगे हमारा और उसके नीचे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, वेबसाइट विजिट टू ऐड वॉलंटियर इन क्लास, इस तरह से। और नीचे आप
एक प्लस का साइन देखेंगे। तो जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो आपसे पूछता है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। असाइनमेंट क्रिएट करना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है, मटेरियल क्रिएट करना है, या आपको कोई पोस्ट को रीयूज़ करना है, या टॉपिक क्रिएट करना है। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। इसमें से आप किसी भी टॉपिक में यूज़ करते हैं। तो हम पहले असाइनमेंट पे चलते हैं। आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो पूछेगा कि असाइनमेंट का टाइटल क्या है, और यहाँ पे उसके नीचे स्टूडेंट्स दिया है। एक से ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं इसलिए इसमें ऐसे दिखा रहा है। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आप क्वेश्चन जो भी आपने असाइनमेंट दिया है उससे संबंधित वर्णन या डिटेल जानकारी आप दे सकते हैं। किस तरह का असाइनमेंट है, उसमें छात्रों से क्या अपेक्षा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि हमने इस तरह अपना टू कंप्लीट द असाइनमेंट में जानकारी दिया है कि आप उसमें असाइनमेंट को आप किस तरह से आपको पूरा करना है। और उसी के नीचे क्लास कमेंट का सेक्शन दिया हुआ है। आप राइट साइड में अगर देखेंगे क्लास कमेंट में, ये पूरा क्लास उस कमेंट को देखेगी। उसके नीचे आप बाएं साइड देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड अटैचमेंट लिखा हुआ है, अर्थात आप कुछ अटैचमेंट करना चाहते हैं, कुछ अटैच करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ऑप्शन पूरा दिख जाएगा, वो लिस्ट कि आप कहाँ से अटैच करना चाहते हैं। ड्राइव से आपको उठाना है, कि लिंक पेस्ट करना है, कि फाइल अपलोड करना है, फ़ोटो लेना है। इस तरह से आपको अटैचमेंट का वैरायटी देता है, आप अटैचमेंट कर सकते हैं। अटैचमेंट के आप ठीक नीचे देखिए, ऐड अटैचमेंट के नीचे 100 पॉइंट का लिखा हुआ है एक मार्कर। तो 100 पॉइंट वाला जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अपने को ऑप्शन, टीचर्स को ऑप्शन देता है कि वह उस मार्क्स को कितने नंबर का रखना चाहता है, और या फिर अनमार्क्ड रखना चाहता है। तो इसको टीचर सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा असाइनमेंट में किस तरह का है। तो मार्क्स का उनको चॉइस देता है वो किस तरह से रखना चाहेंगे। अब आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे 100 पॉइंट के नीचे ड्यू डेट लिखा हुआ है। ड्यू डेट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वह ऑप्शन देता है टीचर्स को कि जो भी वो असाइनमेंट दे रहे हैं उसमें वो छात्रों को कितना टाइम देना चाहते हैं। टाइम का चॉइस टीचर्स के ऊपर है, 2 दिन 5 दिन जो भी वो रखना चाहते हैं अपनी सुविधा से। तो यहाँ पे टीचर्स जो है डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देखेंगे टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक जो है कैटेगरी को डिसाइड करने में मदद करता है। वहाँ पे हमने टॉपिक के रूप में अपने नाम को ही लिख दिया कि एक से ज़्यादा टीचर अगर क्लास में है तो एक टीचर का कंटेंट आपको नाम से मिल जाए। लेकिन वहाँ पे टीचर्स अपनी सुविधा के अनुसार टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क है, फील्ड वर्क है, कंप्यूटराइज वर्क है, किस तरह का भी कार्य है आपको उसको कैटेगराइज करने में, स्टूडेंट्स को छांटने में मदद मिलेगा। तो टॉपिक का यूज़ वहाँ पे अपने को करना है। तो टॉपिक से हमें अपने कार्य को ढूंढने में सहायता मिलेगा। यहाँ हमने अपने नाम को ही टॉपिक की जगह यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से आप उस टॉपिक को इसका यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें आते हैं जो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, जब आपने इधर पे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1 मिनट, ये आप देखेंगे असाइनमेंट के नीचे क्वेश्चन लिखा है, फिर मटेरियल और रीयूज़ पोस्ट। अब असाइनमेंट अगर टीचर क्रिएट करना है तो असाइनमेंट का प्रोसेस तो हमने देखा। असाइनमेंट के बाद मान लीजिए टीचर जो है क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता है। तो अगर क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता है टीचर, सॉरी, आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन का टाइटल पूछ रहा है। क्वेश्चन का टाइटल आ गया। क्वेश्चन के टाइटल के बाद उसमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। टाइप में पूछेगा, जैसे ही आप क्वेश्चन के उसमें आएंगे टाइटल पे, टाइटल के बाद तो क्वेश्चन का टाइप किस तरह का है, शॉर्ट आंसर है कि मल्टीपल चॉइस है, ये 2 तरह के उस क्वेश्चन ऑप्शन देता है। उसके बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आप क्वेश्चन के संबंध में और डिटेल जानकारी दे सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दे रहा है, वो थोड़ा सा हमसे गलती हुआ था बतलाने में। और उसमें आपको ऑप्शन देगा स्टूडेंट्स क्या अपने आंसर को एडिट कर सकते हैं। आप बीच वाला स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है आंसर को एडिट कर सकते हैं क्या, और स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट में आप क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट में वही सब ऑप्शन जिनको हमने असाइनमेंट में देखा था उस सब को टीचर्स भी अटैच कर सकता है, स्टूडेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। उसके नीचे का प्रोसेस वही है, आप कितना नंबर का रखना चाहते हैं, क्या डेट है, क्या टॉपिक है, यह हो गया। इसके बाद मटेरियल है। मटेरियल आप देखेंगे असाइनमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब मटेरियल वाली बात आती है कि आप टीचर्स अगर स्टूडेंट के साथ कोई मटेरियल शेयर करना चाहते हैं तो वह मटेरियल किस तरह का है। तो मटेरियल में भी ठीक वही ऑप्शंस हैं। मटेरियल के आप टाइटल दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अटैचमेंट में आप जाएंगे
तो वही आप ड्राइव से अटैच करना है, लिंक पेस्ट करना है, फ़ोटो देना है, वीडियो देना है, वो सारे ऑप्शंस आपको देगा। वहाँ से टीचर्स जो है उसमें अटैच कर सकता है। टॉपिक वही कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ है। और टॉपिक को आप अगर टॉपिक क्रिएट करना है तो टॉपिक आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। नीचे वाले आप उस पर क्लिक करेंगे कि आपका टॉपिक है, टॉपिक आपका क्रिएट हो जाएगा। और इस तरह से आप ये गूगल क्लासरूम का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आप इसको देखिए और आपको इससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे। आपको जो भी सुविधा लगता है आप इसको देखिए। और टीचर्स वाले और स्टूडेंट्स वाले दोनों वीडियो को आप देखने के बाद छात्रों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उनकी कठिनाइयाँ हल हो पाएंगी। और मोबाइल को ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम एज ए लर्निंग टूल यूज़ करते हैं तो इससे छात्रों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और टीचर्स के लिए आसान होगा कि वो मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से कर पाएँ और स्टूडेंट्स को अपने